कई साल पहले गुजरात के एक हिस्से में हजारों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी थी जिसका कोई ठोस उपयोग नहीं हो रहा था। ना वहां पर कोई ढांचा था, ना कोई बड़ी सड़कें और ना ही कोई उद्योग। लेकिन उस जमीन में एक खास बात थी। वो एक बड़ी, सीधी और कनेक्टेड लोकेशन पर फैली हुई थी, समुद्र के पास, और इतनी बड़ी लैंड की एक पूरी नई सिटी बनाई जा सके। यहीं से शुरू होती है धोलेरा SIR की कहानी। सरकार ने तय किया कि यहाँ एक नई तरह की स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से मास्टर प्लान के तहत चलेगा, जिसमें इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल जोन, एयरपोर्ट, मेट्रो, सी पोर्ट जैसी हर चीज शामिल हो। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, जमीन कहां से आएगी। लैंड एक्विजिशन करना मुश्किल था। एक तो लागत बहुत ज्यादा आती, दूसरा किसानों की नाराजगी का खतरा था। तो सरकार ने एक नया तरीका अपनाया, लैंड पूलिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में सरकार किसानों से उनकी जमीन खरीदती नहीं है, बल्कि उन्हें उसी सिटी का साझेदार बना देती है। उदाहरण से समझते हैं, माना आपके पास धोलेरा SIR के अंदर 10 एकड़ जमीन है। सरकार आपसे ये जमीन लेती है और मास्टर प्लान के अनुसार उस जमीन का हिस्सा बनाती है। लेकिन इसके बदले में सरकार आपको जमीन वापस देती है, करीब 50%। लेकिन अब वो डेवलप्ड सिटी के अंदर, सेक्टर रोड पर, प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। यानी आप जो जमीन दे रहे हैं उसका आधा हिस्सा आपको वापस मिलता है। अब ये जो जमीन आपको मिलती है उसका लोकेशन और जोन तय होता है। आपकी जमीन रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जोन में आ सकती है। ये निर्भर करता है सरकार पर। यहां से किस्मत का रोल शुरू होता है। किसी को रेजिडेंशियल जोन मिल जाता है तो किसी को इंडस्ट्रियल जोन में। लेकिन कुल मिलाकर किसान को अब एक प्लान्ड स्मार्ट सिटी का हिस्सा मिल चुका होता है। यह लैंड पूलिंग मॉडल सिर्फ जमीन देने और लेने तक सीमित नहीं है। इसके बाद शुरू होती है असली प्रक्रिया, CLU और NA की। लैंड पूलिंग के बाद जब किसान को डेवलप्ड जमीन मिलती है तो असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। सबसे पहले, ये जो जमीन अब आपको मिली है वो नॉन एग्रीकल्चरल होती है। सरकार खुद इस जमीन को NA घोषित करती है, यानी अब वो खेती की जमीन नहीं, एक प्लॉट है जिसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल काम में लिया जा सकता है। और ये काम होता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जरिए, यानी आपको अलग से चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जहां दूसरी जगहों पर CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए लाखों रुपए और महीनों का समय लगता है, वहीं धोलेरा SIR के अंदर लैंड पूलिंग से मिले जमीन के साथ ये सुविधा सीधे और मुफ्त में दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप एक ऐसे प्लॉट के मालिक हैं जो मास्टर प्लान में शामिल है। सरकार से CLU और NA मिल चुका है, रोड, सीवर, ड्रेनेज और जोनिंग तैयार है, और सबसे बड़ी बात, आप उसे किसी को भी बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा नियम है, जब तक जमीन NA में कन्वर्ट नहीं होती तब तक आप उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बेच सकते। आप केवल उसी व्यक्ति को बेच सकते हैं जो खुद किसान हो, और वो भी 3 पीढ़ियों से, जिसे गुजरात में खेरू कहा जाता है। यानी अगर आपने अभी NA नहीं लिया है तो आप अपनी जमीन सिर्फ किसी पुराने किसान को बेच सकते हैं। ये राज्य का कानून है। लेकिन जैसे ही आपकी जमीन लैंड पूलिंग के बाद NA में कन्वर्ट हो जाती है, आपका हाथ खुल जाता है। अब आप उस जमीन को किसी बिल्डर, डेवलपर, इन्वेस्टर या इंडिविजुअल को बेच सकते हैं, पूरी तरह से लीगल और डॉक्यूमेंटेड तरीके से। बड़ी कंपनियां भी अब यहां इंटरेस्ट ले रही हैं। प्राइवेट डेवलपर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और कमर्शियल टाउनशिप्स की प्लानिंग चल रही है। लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां जरूरी हैं। नंबर 1, हर जमीन धोलेरा SIR के अंदर नहीं होती। नकली प्रोजेक्ट से बचें। नंबर 2, हमेशा देखें कि जमीन टाउन प्लानिंग स्कीम TPs के अंदर है या नहीं। टाउन प्लानिंग, जोनिंग और लोकेशन अच्छी तरह जांचें। नंबर 3, CLU और NA की स्थिति समझें। बिना इन अप्रूवल्स के जमीन की रीसेल या डेवलपमेंट में दिक्कत आती है। और सबसे जरूरी, किसी भी निवेश से पहले मास्टर प्लान को खुद समझें। किस जोन में क्या एक्टिविटी अलाउड है, ये पता होना बहुत जरूरी है। धोलेरा की लैंड पूलिंग को समझना आसान नहीं है, पर एक बार समझ में आ जाए तो इसका विजन साफ दिखता है। अगर आप भी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट या क्लैरिटी की तलाश में हैं, जोन्स, पूलिंग या लीगल प्रोसेस को लेकर, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको सही जानकारी देना।